छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की हर हर महा। आज हमको बहुत प्रसन्नता है। पहली बात तो हम आपको बता दें, अपनी ज़िंदगी में हम पहली बार ऐसे कार्यक्रम में आए, पर हमको पता नहीं था ऐसा कुछ होता है। ट्रक घूमते हुए देख करके हम भी चौंके, ये भी होता है। तो बहुत प्रसन्नता है, बहुत आनंद है, मन बहुत आह्लादित है। आज भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है। भारत की प्रगति में एक नई गति मिली है और भारत एक नए आयाम पर बढ़ रहा है। हमारा भारत नित नई ऊंचाइयां छू रहा है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया हमारा भारत हो रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लोकल फॉर वोकल पर तो जोर देते ही हैं, और आज हमको देखकर और ज़्यादा प्रसन्नता हुई। हम तो बैठे बैठे देख ही रहे थे। हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, हमारे बड़े ही आत्मीय, जिनके ऊपर भगवान की भी बहुत कृपा है और पूरे महाराष्ट्र की जनता की भी बहुत कृपा है, और हनुमान जी की भी बहुत कृपा है, और सिद्धि विनायक गणपति की भी बहुत कृपा है। आपका ऑरा, बोलने का तरीका, सहजता, सौम्यता, सहजता, उसके साथ आप अपनी प्रेजेंटेशन जिस भाव से रखते हैं, सबको बांधने का तरीका बहुत अभूतपूर्व है। और हमें इस बात से बहुत प्रसन्नता है कि हमारा भारत प्रगति कर रहा और गति पा रहा, वो भी सौर ऊर्जा के साथ। और ये भारत का पहला आज इलेक्ट्रिक ट्रक हम सबके बीच में, हमारे परिवार इशार ग्रुप में हमारे प्रिय बहुत आत्मीय श्री प्रशांत भैया जी, जो जबरदस्ती हमें यहाँ लेके आ गए, और जो प्रारंभ में ही अनिरुद्ध भैया ने क्या अद्भुत विश्वास के साथ बोला, क्या अद्भुत तरीके से बोला। वो बात अलग है, हमें अंग्रेजी समझ में नहीं आई, पर जो कॉन्फिडेंस था वो अद्भुत था। वो अद्भुत तरीके से बीच बीच में हमको हमारे भैया श्री प्रशांत भैया जी हमको बताते जा रहे थे कि क्या क्या है, और उसको देख करके इतनी गदगदता हुई, इतना हृदय प्रसन्न हुआ कि विदेशों में जाकर के हमने देखा था कि विदेशों में बहुत कम लोगों के द्वारा काम करवाया जाता। ज़्यादातर मशीनरी युग है, ज़्यादातर वो अपने आत्मनिर्भर हैं, ज़्यादातर अपनी चीज़ों को खुद करते हैं। लेकिन अब भारत को देख करके खुशी हो रही है कि हमारा भारत भी विदेशों से कम है क्या। जिस गति के साथ भारत बढ़ रहा है। हम एक बार किसी महापुरुष के साथ बैठे थे, तो उन्होंने पूछा कि आपका भारत को लेकर सपना क्या है। लास्ट टाइम जब हम युगांडा गए 15 अगस्त को, तब हमारा एक मन में भाव आया। उस बात को लेकर के हमने उनको कहा कि जिस प्रकार भारत के लोग विदेशी वीजा PR पाने के लिए अनवरत प्रयास करते हैं और लंबी लंबी कतारों में लगे रहते हैं, हम चाहते हैं हमारा भारत अर्थ में और परमार्थ में इतनी उन्नति करे कि हमारे भारत के वीजा के लिए विदेशी लोग लाइन में लगे। निश्चित रूप से इशार ग्रुप ने, भैया प्रशांत भैया जी ने, अनिरुद्ध भैया जी ने और पूरी टीम ने मिलकर जो मेड इन इंडिया अभूतपूर्व कार्य किया है। अब सड़कों पर ट्रक तो दौड़ेंगे लेकिन प्रदूषण नहीं होगा। अब सड़कों पर ट्रक तो दौड़ेंगे लेकिन डीजल का झंझट नहीं होगा। और कल के दिन यदि पड़ोसी देश डीजल बंद कर भी दें, तो आने वाले दिनों में भारत को लेने की जरूरत भी नहीं है। हमारा भारत एक नया आयाम खोल रहा है। जो अभूतपूर्व कार्य आज हुआ है, ये अभूतपूर्व है। ब्लू एनर्जी के साथ में हम सब मिलकर के बहुत प्रसन्नचित, आपसे मिलकर प्रसन्नचित हैं। अंत में एक बात कह के हम अपनी बात को विराम देंगे, क्योंकि इस बारे में हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, इतना ही ज्ञान है। हमारे गुरु ने एक बात कही थी, कभी हम जब उनके पास रहते थे तब उन्होंने कही थी, अपनी जिंदगी में ऐसे चलो, ऐसे चलो, आसन भी साथ में रखो, बासन भी साथ में रखो और शासन भी साथ में रखो। तो हमने अपने गुरु से पूछा कि बात हमें समझ न आई। बोले आसन, बासन और शासन तीनों साथ लेकर के चलोगे तो तुम्हें याचना नहीं करनी पड़ेगी, तुम याचक बनकर के नहीं, दाता बनकर के रहोगे। आज वो बात हमें भारत के लिए समझ में आ रही है। भारत का प्रत्येक बिजनेसमैन व्यक्ति और प्रत्येक प्रधानमंत्री के साथ प्रत्येक मुख्यमंत्री, प्रत्येक राजनेता, जैसे महाराष्ट्र के CM श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने सोच रखी, जैसे भारत के एक बहुत अद्भुत व्यापारिक परिवार इशार ग्रुप ने एक नई सोच रखी, ऐसा हर भारत का व्यापारी, हर मुख्यमंत्री ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो भारत का आसन भी खुद का है, भारत का शासन भी खुद का है, और भारत का आसन, बासन और शासन
बासन मीन्स आपको शायद कम समझ में आया होगा, बासन मीन्स से बर्तन, मतलब भारत का सिस्टम भी खुद का होगा और हमें विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो हम इसी गुरु के सूत्र के साथ अपनी बात को विराम करेंगे। आसन, बासन और शासन, तीन चीजें साथ लेकर के चलिए तो आपको याचक नहीं बनना पड़ेगा, दाता बनकर के आप रहेंगे। आप याचक बनकर के नहीं, दाता बनकर रहेंगे। उसी प्रकार जिंदगी में है, यदि आप जिंदगी में अपनी आसन मतलब बैठने की कीमत, कि हमारी कीमत क्या है बैठने की, कैसे बैठना है, कहाँ बैठना है, बोली ऐसी बोलिए कोई ना कहबे चुप, बैठक ऐसी बैठिए कोई ना कहबे उठ। इस बैठक के साथ हम बैठने की कला सीख जाएं तो आपको कोई उठा नहीं पाएगा। दूसरी बात, बासन, हम अपने आत्मनिर्भर के लिए इतना प्रयत्न करने लगे कि कल के दिन हमारे आसपास हमारे सेवादार, हमारी टीम कोई भी ना रहे, तब भी हम अपने जीवन में भोजन बना के खा सकें और मुस्कुरा सकें। उसी प्रकार भारत के प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, मेक इन इंडिया बनाने के लिए, मेड इन इंडिया बनाने के लिए, लोकल फॉर वोकल को सपोर्ट करने के लिए यदि हम सब प्रयत्न करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब विदेशी बड़ी बड़ी ताकतें भारत के सामने याचक बनकर के खड़ी होंगी और भारत दाता बनकर के खड़ा होगा। इसी के साथ अपनी बात को विराम। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के मुख्यमंत्री जी को, आए हुए सभी प्रबुद्ध बड़े बड़े लोग ही हैं, तो सभी बड़े बड़े लोगों को, हमारे भैया प्रशांत भैया जी को बहुत जोरदार ताली बजा के आप सबको अपने लिए खुद बजा लो। धन्यवाद। हम अपनी बात को विराम कर रहे। हनुमान जी खूब कृपा बनाए रखवें इस सार ग्रुप पर भी, इस प्रकार का कार्य अनवरत बढ़ता रहे। मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी हनुमान जी की खूब कृपा बनी रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ जय सिया राम। चलते फिरते ये माटी के पुतले, चलते फिरते ये माटी के पुतले, खूब प्यारे सजाए हुए, चलते फिरते ये माटी के पुतले, खूब प्यारे सजाए हुए, जहाँ झोली सभी की है भरती, जहाँ झोली सभी की है भरती, इसीलिए हम भी आए हुए हैं, जहाँ झोली सभी की है भरती, इसलिए हम भी आए हुए हैं। कौन कौन झोली भरवाने आया, जरा हाथ उठा लो। तुमने सब कुछ जहां में बनाया, चांद तारे जमी आसमां भी, तुमने सब कुछ जहां में बनाया, चांद तारे जमी आसमां भी, चलते फिरते दोनों हाथ उठा करके, और भगवान ने क्या बनाया, दोनों हाथ उठाकर ठुमका लगाते हुए, पंडाल वालों ताली बजाते हुए, कुछ पाने की खातिर तेरे घर हम भी झोली फैलाए हुए हैं, कुछ पाने की खातिर तेरे घर हम भी झोली फैलाए हुए हैं, कुछ पाने की खातिर तेरे दर हम भी झोली फैलाए हुए हैं, हम भी पाने की खातिर तेरे दर हम भी झोली फैलाए हुए हैं, हम भी झोली फैलाए हुए हैं। यहाँ झोली सभी की है भरती, यहाँ झोली सभी की है भरती, इसीलिए हम भी आए हुए हैं, यहाँ झोली सभी की है भरती।
हम भी आए हुए। कौन कौन अपनी झोली को भरना चाहता, जरा हाथ उठाओ ना, तो मस्ती में झूमते हुए गाओ हरि बोल। गुनाहगारी जितना भी कोई, हिसाब मांगा ना तुमने किसी से। ओ गुनाहगार जितना भी कोई, हिसाब मांगा ना तुमने किसी से। तुमने औलाद, ये तुमने औलाद अपनी समझ के, तुमने औलादें अपनी समझ के सबके अवगुण छिपाए हुए हैं। कुछ पाने की खातिर तेरे दर अपनी झोली फैलाए हुए हैं। जय हो। दोनों हाथ उठाकर पानी बदवा लो। कुछ पाने की खातिर तेरे कुछ झोली फैलाए हुए, कुछ पाने की खातिर तेरे हम भी झोली फैलाए हुए। जिस पे हो जाए रहमत तुम्हारी, मौत के मुंह से उसको बचा लो। जिस पे हो जाए रहमत तुम्हारी, मौत के मुंह से उसको बचा लो। जिस पे हो जाए कृपा तुम्हारी, मौत के मुंह से उसको बचा लो। जिस पे हो जाए कृपा तुम्हारी, मौत के मुंह से उसको बचा लो। तुमने लाखों हजारों ये वीर, तुमने लाखों हजारों के डूबने से बचाए हुए। तुमने लाखों हजारों के डूबने से बचाए हुए। कुछ पाने की खातिर तेरे दर, कुछ पाने की खातिर तेरे हम भी झोली फैलाए हुए। अच्छा, यहाँ जो बगल में बैठे तुम नहीं आए क्या? बड़े कंजूस टाइप के लग रहे हो। उठाओ दोनों हाथ। जो ताली ना बजाए, झूमे ना, उसे अपने अपने बगल वाले की कसम है। दोनों हाथ उठा करके बोल हनुमान जी महाराज की।